हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन एंड आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, शिवलिंग पे गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है? दूसरा सवाल, क्या बियर पीना शरीर के लिए लाभदायक है? तीसरा सवाल, कभी कभी अकेलापन अच्छा क्यों लगता है? चौथा सवाल, डेंगू बुखार में बकरी का दूध क्यों पिलाते हैं? पांचवा सवाल, कमरे में घोड़े की मूर्ति क्यों रखते हैं? छठवां सवाल, कैसे लोगों के पास हमेशा पैसा रहता है? सातवां सवाल, घोड़े जैसी मर्दाना ताकत कैसे बढ़ाए? आठवां सवाल, इस्लाम में फतवा जारी क्यों किया जाता है? नौवां सवाल, क्या बूढ़ी महिलाएं भी चड्डी पहनती है? तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, शिवलिंग पे गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है? दोस्तों, सतयुग के अंदर जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उनमें से सबसे पहले समुद्र में से मंथन के दौरान हलाल विष निकला था, जिसका तेज प्रभाव इतना था कि उसे समस्त ब्रह्मांड और समस्त जगत के लोग खत्म हो सकते थे। विष को शिव शंकर ने पीकर अपने गले में धारण किया और उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए और उसकी जलन को कम करने के लिए उस समय से आज तक लोग भगवान शिव को मस्तक पर जल चढ़ाकर उन्हें उनकी तकलीफ व पीड़ा को कम करते हैं। दूसरा सवाल है, क्या बियर पीना शरीर के लिए लाभदायक है? बियर के फायदों में सबसे पहले किडनी स्टोन का जिक्र आता है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो बहुत मुमकिन है कि रोजाना एक बियर पीने से ये धीरे धीरे पेशाब के रास्ते से निकल जाए। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 27,000 लोगों पर हुई रिसर्च में पता चला कि रोजाना एक बियर पीने से किडनी में स्टोन होने का खतरा 40% से कम हो जाता है। जब दिल की अंदरूनी सतह पर कोलेस्ट्रॉल और दूसरे वसायुक्त पदार्थों की सतह जम जाती है तो डार्क या स्ट्रॉन्ग बियर पीने से दिल का दौरा पड़ने की आशंका कम होती है। कुछ समझदार लोग कह गए हैं कि अति हर चीज की खराब होती है। ये बात बियर पर भी लागू होती है। बियर में सिलिकॉन नाम का तत्व भरपूर मात्रा में होता है। ये वही तत्व है जो हड्डियों को विकसित होने में मदद करता है, लेकिन अगर आप ज्यादा बियर पीते हैं तो फ्रैक्चर या हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इंसोम्निया यानी सो न पाने की समस्या, जागते रहते हैं, नींद नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आपका डॉक्टर भी आपको बियर पीने की सलाह देगा। वजह यह है कि एक तो बियर नेचुरल नाइट कैप है। नाइट कैप यानी खाने के बाद या बिस्तर पर जाने से पहले पी जाने वाली चीज। दूसरी वजह यह है कि बियर पीने से दिमाग में डोपामीन का प्रभाव तेज होता है। डोपामीन शरीर को रिलैक्स करता है। डायबिटीज भारत में तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है जो शरीर को दीमक की तरह चाट जाती है। 2011 में होवर्ड में अधेड़ उम्र के 38,000 लोगों पे हुई रिसर्च में ये नतीजा निकला कि अधेड़ उम्र के जो लोग रोजाना 1 से 2 गिलास बियर पीते हैं उन्हें टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका 25% तक कम हो जाती है। वजह यह है कि बियर में मौजूद शराब शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है जो डायबिटीज रोकने में मदद करती है। तीसरा सवाल है, कभी कभी अकेलापन अच्छा क्यों लगता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। सुख और दुख के पलों को वह अपने रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के साथ बिताता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि विपरीत परिस्थितियों में उसका अपना आत्मबल ही सबसे ज्यादा काम आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वह कभी कभी खुद से भी बात करते हैं। अकेलापन अच्छा लगने का सीधा अर्थ ये हुआ कि उसे उस वक्त ये एहसास होता है कि अपनी हार और जीत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। जीवन में घट रही घटनाओं का विश्लेषण दुनिया अपने हिसाब से करती है और व्यक्ति अपने हिसाब से। जब खुद वह उन घटनाओं का विश्लेषण करता है तो उसे वास्तविकता का पता चलती है। उसे तब लगने लगता है कि दुनिया उन्हें गुमराह कर रही थी। अकेले मनुष्य को यह पता चलने लगता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उसका निर्माता है और इन्हीं परिस्थितियों का निर्माण व्यक्ति की नियति में मुख्य भूमिका अदा करता है। अकेलापन में मनुष्य को या तो उसकी वास्तविक समस्याएं दिखने लगती है या फिर उसका समाधान। ऐसे में अकेलापन उसे आत्म संतुष्टि देता है। चौथा सवाल है, डेंगू बुखार में बकरी का दूध क्यों पिलाते हैं? डेंगू के मरीजों के लिए बकरी का दूध एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम उच्च मात्रा में मौजूद होते हैं जो शरीर में प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा ये डेंगू के कारण होने वाली अन्य समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए डेंगू के मरीजों को बकरी का दूध पीना चाहिए। बकरी के दूध में मौजूद पोषक तत्व हृदय से जुड़ी हर समस्याओं के लिए फायदेमंद होता है। यह दिल का दौरा, स्ट्रोक और कई प्रकार की कोरोनरी परेशानियों से भी बचा सकता है। बकरी के दूध में फैट की मात्रा बहुत कम होती है जिसके कारण ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकती है। पांचवा सवाल है, कमरे में घोड़े की मूर्ति क्यों रखते हैं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो अपने घर में घोड़े का स्टेचू रखें। वास्तु में इसे तरक्की का प्रतीक माना गया है। वास्तु में कहा गया है कि दौड़ते हुए घोड़े ऊर्जा, शक्ति और तरक्की के प्रतीक है। ये जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने और करियर में सफलता के सचूक होते हैं और खास तौर पर सफेद घोड़े सकारात्मक ऊर्जा के वाहक माने जाते हैं। घर और ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा को दूर
दूर सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि के लिए एक साथ दौड़ते हुए 7 सफेद घोड़ों की तस्वीर लगाना लाभकारी होता है। और जहाँ भी आप दौड़ते हुए घोड़ों की प्रतिमा या तस्वीर लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि घोड़े का लगाम में बंधे हुए न हो। घर में अगर दक्षिणी दिशा में दौड़ते हुए घोड़े की मूर्ति रखी जाए तो ऐसा माना जाता है कि यह आपको धन, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करता है और हमारे घर के वास्तु को अच्छा कर देता है। लेकिन इसे रखते समय इस बात को ध्यान जरूर रखें कि इसका सर किसी खिड़की या दरवाजे की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। छठवां सवाल है, कैसे लोगों के पास हमेशा पैसा रहता है। चाणक्य कहते हैं कि धन व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है। धन को हमेशा जरूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए और भविष्य के लिए हमेशा इसकी बचत करनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि धन को थोड़ा थोड़ा निवेश करके भी संचित किया जा सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार बुरी आदतें हमेशा व्यक्ति को बुरा परिणाम देती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। गलत आदतें व्यक्ति को कभी भी सफल और धनवान नहीं बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि दान करने वाले व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा बरसती है। दान करने से हमेशा आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को समय समय पर दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति में बरकत आती है। चाणक्य कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने इरादों का पक्का होता है। ऐसे लोग धनवान होते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग आज के काम को कल पर टालते हैं उसके पास धन कभी नहीं आता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थ और लालचवश अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं वह कभी भी गरीब नहीं होते हैं। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी का सदैव आशीर्वाद बना रहता है। चाणक्य का मानना है कि ऐसे लोग न केवल दिल से अमीर होते हैं बल्कि समाज में खूब मान सम्मान भी पाते हैं। चाणक्य के अनुसार विनम्र स्वभाव के लोग जल्दी सफलता हासिल करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का दूसरों के प्रति कैसा स्वभाव या बर्ताव है यह भी उसकी सफलता को तय करता है। सातवां सवाल है, घोड़े जैसी मर्दाना ताकत कैसे पाए। दोस्तों कमाल का सवाल पूछा है, लेकिन आपकी ये बात तो सही है, मर्दाना ताकत में घोड़े की बराबरी नहीं होती है। तो आपको घोड़े जैसी मर्दाना ताकत पानी है तो इसके लिए अपने भोजन में सुधार कीजिए और अच्छी आयुर्वेदिक दवा का सेवन करें। इससे आपकी मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी अवश्य होती है। हरी सब्जियों का सेवन करें। पालक मर्दाना ताकत बढ़ाने में बहुत लाभकारी है। शहद में लहसुन भिगोकर सुबह सुबह उसका सेवन करें, इससे भी मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होती है। खजूर मर्दाना ताकत बढ़ाने में बहुत सहायता पहुंचाते हैं। शिलाजीत तो मर्दाना ताकत के लिए ही जाना जाता है। इसका नियमित सेवन करने से तो आपकी मर्दाना ताकत 100% बढ़ जाएगी। शिलाजीत पुरुषों के लिए वरदान से कम नहीं है। दूध में नियमित शिलाजीत का सेवन करके आप मर्दाना ताकत को अवश्य घोड़ा जैसा कर पाएंगे। आठवां सवाल है, इस्लाम में फतवा जारी क्यों किया जाता है। हाल ही में एक मुस्लिम धर्मगुरु ने फेसबुक के इमोजी के खिलाफ फतवा जारी किया था और कहा गया कि इस्लाम में इमोजी का इस्तेमाल करना धर्म के खिलाफ है। इसके अलावा आए दिन मीडिया की सुर्खियों में हम सुनते रहते हैं कि फलाने धर्मगुरु ने किसी व्यक्ति के खिलाफ फतवा जारी किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये फतवा है क्या और क्या इसे इस्लाम धर्म में कोई भी जारी कर सकता है। फतवा को मुस्लिम धर्मगुरुओं के अनुसार आसान शब्दों में समझे तो इस्लाम से जुड़ी किसी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाता है उसे फतवा कहते हैं। हालांकि इसे हर मौलवी या इमाम नहीं जारी कर सकता। फतवा को हमेशा कोई मुफ्ती ही जारी करता है। इस्लाम धर्म में मुफ्ती बनने के लिए शरिया कानून, कुरान और हदीस का गहन अध्ययन जरूरी होता है। भारत में फतवे के असर को देखे तो यहाँ इसे जारी करना बेमानी है, क्योंकि शरिया कानून से चलने वाले देशों में ही फतवे का लोगों की जिंदगी पर असर होता है, क्योंकि वहाँ इसे कानून लागू कराया जा सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में इस्लामी कानून को लागू कराने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए यह फतवा जारी करना बेमानी है। भारत में फतवे को ज्यादा से ज्यादा किसी मुफ्ती की राय मान सकते हैं। हालांकि इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारत के कुछ इलाकों में मौलवियों ने फतवे का गलत इस्तेमाल किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि फतवा केवल मुफ्ती जारी कर सकता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि फतवा मौलवी जारी कर देते हैं और उन्हें जबरदस्ती लागू भी कराते हैं। 9वां सवाल है, क्या बूढ़ी महिलाएं चड्डी पहनती है। दोस्तों सवाल थोड़ा भद्दा लग सकता है, लेकिन समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए सामाजिक जानकारी के लिए हमें इस सवाल का जवाब भी मालूम होना चाहिए। दोस्तों बूढ़ी महिलाओं के बारे में जानने से पहले हमें अंडरवियर का इतिहास मालूम होना चाहिए। अंडरवियर पहनने का इतिहास बहुत पुराना है। आज इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे चड्डी, अंडरवियर, लंगोट आदि। लेकिन क्या आपको पता है ये नाम भी कहां से और क्यों आए। अंडरवियर का इस्तेमाल इंसान 7000 सालों से करता आ रहा है। सबसे पहले इसका आविष्कार चमड़े से बने एक पट्टे के रूप में किया गया था, जिसे टांगों के बीच से निकालकर पीछे बांध लिया जाता था। लोग इसे इसलिए पहनते थे ताकि भागने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। 13वीं शताब्दी होने तक ढके हुए और ढीले ढाले अंडरवियर बाजार में आए, लेकिन जिस तरह के कपड़ों से इन्हें बनाया जाता था वो आरामदायक नहीं थे, जिसकी वजह
वजह से लोगों में खुजली की शिकायत होने लगी और भी कई अन्य समस्याएं देखने को मिली। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए पहले की महिलाएं अंडरवेयर का इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब आपको पीरियड्स आते थे तब वह एक कपड़े में मिट्टी को बांधकर अंडरवेयर की तरह इस्तेमाल करती थी। आज भी समाज में कुछ ऐसी बूढ़ी महिलाएं हैं जो अंडरवेयर को निकारती है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।